जिंदगी का पहला और आखिरी सच। भारतीय संस्कृति यानी हिंदू धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है। हिंदू धर्म की नींव संस्कृति, संस्कारों व पूर्ण वैज्ञानिकता पर आधारित है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने जीवन को मर्यादित तथा पवित्र बनाने के लिए 16 संस्कारों का निर्माण किया था, जो कि मनुष्य के पूरे जीवन काल में पूरे होते। आज हम आपको इन्हीं संस्कारों की जानकारी दे रहे हैं। गर्भाधान हिंदू धर्म का पहला संस्कार है। यहीं से शिशु का निर्माण हो। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के पश्चात दंपति युगल को संतान उत्पन्न करने की मान्यता दी जाती। इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि उत्तम संतान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले गर्भाधान संस्कार होना जरूरी है। गर्भाधान जीव का पहला संस्कार है, क्योंकि उस समय ही जीव सर्वप्रथम माता के गर्भ में प्रविष्ट होता है। श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए माता पिता को शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करना होता है, क्योंकि आने वाली संतान उनकी आत्मा का प्रतिरूप है। इसीलिए पुत्र को आत्मज व पुत्री को आत्मजा कहा गया है। दूसरे संस्कार को पुंसवन संस्कार कहते हैं। यह संस्कार गर्भाधान संस्कार के 3 माह बाद ही किया जाता है। इसकी वजह है कि गर्भ में 3 महीने रहने के बाद गर्भ के अंदर शिशु के मस्तिष्क का विकास होने लगता है। पुंसवन संस्कार के द्वारा ही शिशु जो गर्भ में पल रहा होता है उसके संस्कारों की नींव रखी जाती है और कहा जाता है कि गर्भ में रहकर शिशु मां द्वारा सीखने लगता है। हिंदू धर्म में तीसरे संस्कार को सीमंतोन्नयन संस्कार कहते हैं। यह संस्कार गर्भ के चौथे, छठे और 8वें माह में होता है। उल्लेखनीय है कि गर्भ में चौथे माह के बाद शिशु के अंग प्रत्यंग, हृदय आदि बनते और उनमें चेतना आने लगती है, जिससे बच्चे में जागृत इच्छाएं माता के हृदय में प्रकट होने लगती है। इस समय गर्भस्थ शिशु शिक्षण योग्य बनने लगता है। उसके मन व बुद्धि में नई चेतना जागृत होने लगती है। ऐसे में जो प्रभावशाली अच्छे संस्कार डाले जाते हैं उनका शिशु के मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसका उदाहरण महाभारत में देखने को मिलता है। जब अर्जुन ने अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन की जो शिक्षा दी थी, वह सब गर्भस्थ शिशु अभिमन्यु ने सीख ली थी। उसी शिक्षा के आधार पर 16 वर्ष की आयु में ही अभिमन्यु ने अकेले ही महारथियों से युद्ध कर चक्रव्यूह भेदन किया। गर्भस्थ बालक के जन्म होने पर चौथा संस्कार, जिसे जाति कर्म संस्कार कहा जाता है, शिशु के जन्म लेते ही उसे कई प्रकार के दोषों से दूर करने के लिए जाति कर्म संस्कार किया जाता है। बच्चे की लंबी उम्र और उसे स्वस्थ रखने के लिए शहद व घी मिलाकर चटाया जाता है। हिंदू धर्म में 5वां संस्कार है नामकरण संस्कार। बच्चे के जन्म के 11वें दिन बच्चे का नाम रखा जाता है। बच्चे के नाम रखने के संस्कार को ही नामकरण संस्कार कहते हैं। हमेशा बच्चे का नाम ऐसा रखना चाहिए जो ज्योतिष शास्त्री के अनुसार अच्छा हो। बच्चे के जन्म के चौथे महीने में निष्क्रमण संस्कार किया जाता है। इस संस्कार के द्वारा बच्चे के कल्याण, दीर्घायु और स्वस्थ रहने की कामना की जाती है। नवजात शिशु के 6वें या 7वें महीने में दांत निकलने लगते हैं, तो उस समय अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। इस संस्कार में बच्चे को अन्न खिलाने की शुरुआत होती है। जब बच्चे का पहली बार मुंडन किया जाता है तो उस प्रक्रिया को चूड़ाक्रम संस्कार कहा जाता है। बच्चे का मुंडन होने से उसकी बुद्धि तेज होती है और शिशु को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। जब शिशु बड़ा हो जाता है तो इसका विद्यारंभ संस्कार किया जाता है। इस संस्कार से बच्चा अपनी विद्या आरंभ करता है। इसके साथ साथ माता पिता और गुरुओं को भी अपना दायित्व निभाने का अवसर मिलता है। कर्णभेद संस्कार का आधार वैज्ञानिक है। बालक का शरीर की व्याधि से रक्षा करना इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य होता है। कर्ण हमारे शरीर का मुख्य अंग होते हैं। कर्ण भेद से इसकी व्याधि कम हो जाती है और श्रवण शक्ति मजबूत होती है। यज्ञोपवीत यानी उपनयन संस्कार में जनेऊ पहनाया जाता है। मुंडन और पवित्र जल में स्नान भी इस संस्कार के अंग होते हैं। यज्ञोपवीत सूत से बना वह पवित्र धागा है जिसे व्यक्ति बाएं कंधे के ऊपर और दाएं भुजा के नीचे पहनता है। वेदारंभ संस्कार ज्ञान अर्जन से संबंधित है। शास्त्रों में ज्ञान को सर्वोपरि माना गया है। प्राचीन काल में यह संस्कार मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व रखता था। यज्ञोपवीत के बाद बालक को वेदा का अध्ययन एवं विशिष्ट ज्ञान से परिचित होने के लिए योग्य आचार्यों के पास भेजा जाता था। केशांत संस्कार के अंतर्गत बालक के सभी केशों को हटा दिया जाता है। शिक्षा प्राप्त करने से पहले यह संस्कार अवश्य किया जाता है ताकि बालक की बुद्धि शुद्धि हो सके और उसका मस्तिष्क सही क्रम में कार्य कर सके। समावर्तन संस्कार
शिक्षा की समाप्ति पर किया जाता था। समावर्तन के समय ब्रह्मचारी गुरु को यथाशक्ति गुरु दक्षिणा देते थे तथा घर जाने की अनुमति लेते थे। समावर्तन संस्कार केवल उन्हीं का किया जाता था जो अपने संपूर्ण अध्ययन की समाप्ति तथा व्रतों का पालन कर चुके होते थे। आजकल गुरुकुल परंपरा समाप्त हो गई है, इसलिए यह संस्कार अब नहीं किया जाता। हिंदू संस्कृति में स्त्री व पुरुष दोनों के लिए विवाह संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। विवाह के बाद ही व्यक्ति जीवन के विस्तृत क्षेत्र में प्रवेश करता है। गृहस्थ जीवन का वास्तविक प्रारंभ यहीं से माना जाता है। वेदाध्ययन के बाद जब युवक में सामाजिक परंपरा निर्वाह करने की क्षमता व परिपक्वता आ जाती थी तो उसे गृहस्थ जीवन में प्रवेश कराया जाता था। लगभग 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करने के बाद युवक परिणय सूत्र में बंधता था। अंत्येष्टि मनुष्य का अंतिम संस्कार होता है जो उसकी मृत्यु के बाद किया जाता है। इसमें मृत व्यक्ति के पार्थिव शरीर का दाह संस्कार किया जाता है। शवदाह के बाद शोक की अवधि 13 दिन की होती है। पिंडदान, श्राद्ध कर्म और ब्राह्मण भोजन के बाद मृतक का परिवार शुद्ध माना जाता है। अंत्येष्टि क्रिया से संबंधित ये नियम पूर्व में भी थे और आज भी हैं। अंत्येष्टि संस्कार होने से व्यक्ति अपने उक्त संस्कारों के द्वारा परलोक में विभिन्न परिस्थितियों में विजय प्राप्त कर सकता है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।